हेलो एवरीवन, मैं सुमित वर्मा आपसे का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दो दिनों में हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और सिनोनिम्स के दो लेक्चर अटेंड किए हुए थे। आज जो मेरे पास में टाइम थोड़ा सा कम था, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ नया कर लेते हैं। तब तक कुछ ना कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों के लिए लगभग 20 क्वेश्चन का एक छोटा सेशन बनाया हुआ है। आपको ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। आपको बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे नंबर फर्स्ट की। नंबर फर्स्ट पे यहाँ पर लिखा हुआ है द विलेजर्स पुट ब्लैक द फायर। आपको बताना है इस सेंटेंस को पढ़कर इसमें कौन सी प्रेपोजिशन जो है सही भरी जाएगी। वैसे सेंटेंस को पढ़कर आ रहा है कि जो गांव वाले हैं उन लोगों ने क्या किया हुआ है, उन लोगों ने आग को बुझा दिया है। जाहिर सी बात है बच्चों, जब भी कोई इंसान आग बुझाता है तो चार ऑप्शन में से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा आउट का यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई इंसान आग बुझाएगा हमेशा पुट आउट का यूज़ करेंगे। अब जो बच्चे नए आए हैं, जिन्होंने मेरा सेशन देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ है, उनको पता होना चाहिए कि आग बुझाने के लिए हमेशा पुट के साथ क्या लगाते हैं, आउट लगाते हैं। नंबर सेकंड पे लिखा हुआ है पुट अप विद। देखिए, जब भी सेंटेंस में पुट अप विद आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, हमेशा सहन करना। जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि अब मैं आपका ये दुर्व्यवहार और सहन नहीं कर सकता, तो आपका ट्रांसलेशन बनेगा आई कैन नॉट पुट अप विद योर रूड बिहेवियर एनी मोर। तो पुट अप विद माने दोस्तों क्या हो जाएगा, सहन करना। पुट आउट का मतलब क्या हो जाएगा, आग को बुझाना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर सेकंड की। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी तो टीचर ने मीटिंग को क्या कर दिया। अब देखिए सेंटेंस को देख के समझ आ रहा है कि कल बारिश हो रही थी तो टीचर ने मीटिंग को या क्लास को या तो कैंसिल किया होगा, या तो बिल्कुल पोस्टपोन कर दिया होगा, या तो स्थगित कर दिया होगा, या तो उसको कैंसिल ही कर दिया होगा। आपको यहाँ पर बताना है पुट के साथ क्या लगा दें, पुट के साथ क्या लगा दें जिससे स्थगित करने की इंग्लिश बन जाए। आपको ये बताना दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल देखिए, ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। जब भी हम लोग क्लास को ऑफ़ कर देते हैं, यानी किसी भी प्लान को ऑफ़ करके किसी और दिन करते हैं, तो मेरे भाई इंग्लिश में स्थगित करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑफ़ बोलते हैं। तो स्थगित करने के लिए हमेशा पुट में क्या लगाया जाएगा, ऑफ़ लगाया जाएगा। ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को बता दूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। कॉल के साथ अगर ऑफ़ लगा दिया जाए, ठीक है, कॉल के साथ अगर आपने ऑफ़ लगा रखा है मेरे भाई, तो कॉल ऑफ़ का मतलब हो जाएगा किसी प्लान को रद्द कर देना। यानी कि अगर आपने पोस्टपोन कर रखा हुआ है तब तो आप पुट ऑफ कर दीजिए, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो आप कॉल ऑफ कर दीजिए। फिलहाल पहले क्वेश्चन हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पुट आउट, आपको बुझाना। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, आपको बुझाना। ठीक। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ बेटा, उसमें क्या हो जाएगा, पुट ऑफ यानी स्थगित करना। चलो अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर थर्ड की। मैच को कैंसिल कर दिया गया ड्यू, अभी अभी देखिए मैंने बताया था पहले आपको कि जब भी हम किसी प्लान को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि टाल देते, उसको रद्द कर देते हैं, तो इंग्लिश में क्या कहलाता है, ये कॉल ऑफ। कॉल ऑफ माने क्या होगा, किसी काम को, प्लान को रद्द कर देना। पुट ऑफ का मतलब देखिए तीन वर्ड पढ़े हम लोगों ने। पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने, बेटा हम लोगों ने पहला पढ़ा आग को बुझाना, तो आग बुझाना बेटा की रिक्शा हो जाएगी पुट आउट। ठीक। दूसरी की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो किसी क्या हो जाएगा बताइए ज़रा, पुट ब्लैंक द मीटिंग, मीटिंग को क्या करना, टाल देना, तो क्या हो जाएगा, पुट ऑफ द मीटिंग। और कैंसिल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉल ऑफ। चलिए अब बात करेंगे नंबर चौथे की। इट इज़ इनफ, अब बहुत हो चुका है। ज़रा काम करिए, चौथा सेंटेंस पढ़िए बच्चों। इट इज़ इनफ, अब बहुत हो गया। आई कैन नॉट पुट अप ब्लैंक योर क्रूअल बिहेवियर एनी मोर, अब मैं आपका दुर्व्यवहार और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। अब जिन बच्चों को मैंने पुट वाली फ्रेजल वर्ब पढ़ाई है उनको याद होगा कि पुट अप के साथ अगर आप विद लगा देते हैं तो पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। जाहिर सी बात है सेंटेंस में सहन करने की बात आ रही है, तो सेंटेंस बनेगा इट इज़ इनफ, बहुत हो गया, अब मैं आपका बिहेवियर और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जो सही ऑप्शन करेंगे वो कौन सा करेंगे बताइए ज़रा, पुट अप विद यानी कि सहन करना। ठीक है, चलो बात करते हैं नंबर नेक्स्ट की, पाँचवें की। वी मस्ट कैरी ब्लैंक ऑर्डर्स ऑफ पेरेंट्स, हमें हमेशा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। अब आपको पता है दोस्तों कि आदेश का पालन करने के लिए कैरी में प्रेपोजिशन कौन सी लगाते हैं, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बताइए। देखिए, माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा बेटा क्या करते हैं, कैरी के साथ हमेशा आउट लगाते हैं। अब जिन बच्चों को नहीं पता वो समझ जाइए, कैरी के साथ अगर आप आउट लगा देंगे तो हिंदी हो जाएगी किसी भी व्यक्ति के आदेश का पालन करना। ठीक है, चलो नंबर 6 की बात करते हैं। द स्टूडेंट्स कैरीड ब्लैंक प्रोसेशन, प्रोसेशन माने क्या होता है दोस्तों, जुलूस होता है। तो बच्चों ने क्या किया, जुलूस निकाला गवर्नमेंट के खिलाफ। अब जिन बच्चों को नहीं पता वो जान लो। अब जब भी बेटा हम लोग क्या करते हैं, जब भी दोस्तों हम लोग, देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग बेटा गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई मोर्चा निकालते हैं तो भी इंग्लिश में हम लोग कैरी आउट का ही यूज़ करते हैं। यानी कि जब अब आपके कैरी के दो बताऊँगा कैरी आउट के। पहला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था किसी के आदेश का पालन करना, यानी ये वाला।
किसी का आदेश का पालन करना, और दूसरा बच्चों हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ क्या हो जाएगा, कैरी आउट हो जाएगा, कहीं से जुलूस निकालना, मोर्चा निकालना, या किसी इंसान के खिलाफ जुलूस निकालना। चलिए अब बात करें नंबर 7 की। नंबर 7 पे लिखा हुआ है इट इज़ टाइम, देखिए इट इज़ टाइम टू वर्क हार्डर। अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यू नीड नॉट कैरी ब्लैंक राइट नाउ। कैरी के साथ जब आप लोग अवे लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, कैरी के साथ जब आप लोग अवे लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। फिर से देखिए, आपने जब कैरी के साथ दोस्तों क्या लगा दिया, अवे लगा दिया, तो उसका मतलब बच्चों होता है छोटी सी सफलता पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना। आपने अक्सर कुछ लोगों को देखा होगा कि थोड़ी सफलता मिलती तो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंट होने को हम लोग जो है कैरी अवे कहते हैं। आपको याद रखना बच्चों कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाने के लिए, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाने के इंग्लिश में कैरी अवे का यूज़ करता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम लोग नंबर 8वें की। आई होप वन डे वी शैल कैरी। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हम सब सफल होंगे। अब आपको बताना है कि सफल होने के लिए इंग्लिश में कैरी के साथ क्या लगाएंगे। देखिए ज़रा, कैरी के साथ हम लोग लगाएंगे बच्चों यहाँ पर ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब हो जाएगा, फिर से देखिए, कैरी के साथ क्या लगा देंगे, ऑफ। कैरी ऑफ माने क्या हो जाएगा, सफल होने एंड टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, चलिए। और कैरी अवे का मतलब क्या बताया मैंने, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना छोटी सी बात पर। 9 की बात कर रहे हैं, जब हम किसी व्यक्ति की आज्ञा का पालन करते हैं तो कंप्लाई में कौन से प्रेपोजिशन लगाते हैं, आपको बताना है, बताइए। जब भी हम किसी व्यक्ति की आज्ञा का पालन करते हैं, आदेश का पालन करते हैं बच्चों, तो ऐसे कंडीशन में हम हमेशा क्या करते हैं बच्चों, ऐसे कंडीशन में हम लोग हमेशा कैरी कंप्लाई के साथ लगाते हैं विद। ठीक, कंप्लाई के साथ क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। और अबाइड के साथ बाई लगाते हैं, ABID। अबाइड बाई का मतलब आज्ञा का पालन करना होता है। आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, अबाइड बाई और कंप्लाई विद। इसका मतलब क्या होगा बेटा, आज्ञा का। 9 सेंटेंस हम लोगों ने बेटा यहाँ पर पढ़े हुए हैं जो कि हमारे प्रेपोजिशन यानी फिक्स प्रेपोजिशन पर बेस्ड थे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों एरर्स की, ध्यान दीजिएगा। नंबर फर्स्ट में एक एरर लिखा हुआ है, शी हैज़ वॉच्ड। ध्यान दीजिए बच्चों, नंबर फर्स्ट में एक एरर लिखा हुआ है, शी हैज़ वॉच्ड अ गुड मूवी यस्टरडे। कल उसने एक मूवी देखी हुई है। अब चूँकि आप बताइए सेंटेंस गलत क्या हो सकता है। देखिए यस्टरडे हमारा पास्ट है, यस्टरडे हमारा क्या है, पास्ट है। और वॉच जो हमारा है ये हैज़ के साथ यूज़ हुआ है। आप जानते हो कि चूँकि यस्टरडे पास्ट वर्ड है और पास्ट एक्शन में हम लोग हैज़ हैव का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हैज़ हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट का जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी आपको यस्टरडे में हैज़ हैव आ जाए, आप उसे काट दीजिए, गलत कर दीजिए और सेकंड फॉर्म को जो है बना रहने दीजिए, यानी सेंटेंस में बड़ा क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस दोस्तों हम लोग जो है हमारा हैज़ कट जाएगा और यहाँ पर हम लोग को सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग नंबर 2 की, वेयर हैव यू बीन एन आवर एगो। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, बताइए इसमें गलती क्या हो सकती है, बोलिए। देखिए बिल्कुल इस सेंटेंस में एन आवर अगो यानी 1 घंटे पहले की बात कर रहे हैं। 1 घंटे पहले की यानी कि वो काम समय हमारा निकल चुका है, यानी कि लगभग पास्ट में जा रहा है। अब क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो पास्ट में हम लोग फिर से हैज़ हैव का प्रयोग नहीं कर सकते, यही कारण है बेटा, क्या कर देंगे हम लोग, हैव कर देंगे। जिन बच्चों को ये बात नहीं पता मैं बता दूं कि हैज़ हैव के साथ जब बीन आता है तो ये जाने का अर्थ देता है। फिर से सुन लीजिए, हैज़ हैव के साथ अगर और कोई क्रिया नहीं आई है, बीन आया है, तो ये बीन जाने का अर्थ दे सकता है। ऐसे कंडीशन में जब आप यहाँ पर हैव काट रहे हो मेरे भाई, तो जाने के इंग्लिश बिना हैज़ हैव के बीन कैसे लगा दी जाएगी, ठीक है, तो गलत हो गया। हमको ये सेंटेंस बनाना पड़ेगा पास्ट में, तो 2 तरीके हैं, या तो 1 घंटे पहले के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट बना दो कि वेयर डिड यू गो एन आवर एगो, या दूसरा तरीका कर दो कि वेयर वर यू एन आवर अगो, 1 घंटे पहले आप कहाँ थे। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, एन आवर अगो को देखा बच्चों, बेटा हम लोगों ने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर एन आवर अगो को देखा पास्ट में, और पास्ट को देखकर यहाँ पर क्या कर दिया, हैज़ जो है काट दिया। ठीक है, चलो अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पर 3 की। फिर से वही बात आ कि लास्ट नाइट आया हुआ है, आई हैव वर्ड कार लास्ट नाइट। लास्ट नाइट पास्ट वाला वर्ड है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग जो है नहीं करेंगे। चलिए लास्ट नाइट आया है तो हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सेकंड फॉर्म को बना रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर बॉट बना रहेगा। यही चीज़ नंबर 4 में भी है। लास्ट मंथ आया हुआ, देखिए ध्यान से बच्चों, क्या आया है, लास्ट मंथ आया। लास्ट मंथ हमारा पास्ट वर्ड है, तो जाहिर सी बात है बेटा पास्ट वर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर से सेकंड फॉर्म बना रहने देंगे, जहाँ जहाँ पास्ट वर्ड आएगा वहाँ हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। अब नंबर 5वां कौन बताएगा, मुझे बताइए ज़रा, कौन जो है अटेंड करेगा। आफ्टर आई रीच डेजर, मेरे वहाँ पहुँचने के बाद शी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी, उसने मेरे लिए
नाश्ता तैयार किया। फिर से सेंटेंस को पढ़िए, मेरे वहाँ पहुँचने के बाद उसने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया। अगर मेरे पहुँचने के बाद उसने नाश्ता तैयार किया तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों कि मैं वहाँ पर पहले पहुँचा हूँ। और सभी जानते हैं जब भी कोई इंसान कोई काम पहले करता है 2 कामों में तो हमेशा बेटा उस काम में हमेशा हैड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सेंटेंस में आफ्टर वाला जो वाक्य होगा वो हमेशा हैड में बनाया जाएगा और जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो बाद में हुआ, इसलिए क्या करेंगे सेकंड फॉर्म में। फिर से समझ लीजिए, 2 कामों में जो काम पहले होता है उसमें हैड लगाते हैं और जो 2 कामों में जो काम बाद में होता है उसमें क्या करते हैं सेकंड फॉर्म लगाते हैं। चूँकि आफ्टर वाला काम पहले हुआ इससे क्या कर देंगे वहाँ पर हैड लगा दिया जाएगा। चलिए अब बात करेंगे नंबर 6 की। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ट्रेन जा चुकी थी इससे पहले कि मैं स्टेशन पहुँचता, ट्रेन जा चुकी थी। अगर आप ध्यान देंगे तो बिफोर वाला काम, बेटा ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आप ध्यान दीजिए बच्चों अगर आप ध्यान दीजिए तो ये रीच्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि बिफोर वाला सेंटेंस में पहले हुआ है क्या, इससे पहले कि मैं स्टेशन पहुँचता, सॉरी मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले कौन सा काम हुआ था, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। तो जाहिर सी बात है जो काम पहले हुआ बेटा उसमें क्या करेंगे, उसमें बच्चों हम लोग लगाएंगे हैड का प्रयोग करेंगे। उसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे हैड का प्रयोग करेंगे। किसमें, जो काम पहले हुआ है। तो द ट्रेन लेफ्ट की जगह द ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा। अब आपको तो याद ही होगा डॉक्टर कहने से पहले रोगी मर चुका था, सेंटेंस क्या बनाते थे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल। तो 2 कामों में जो काम बेटा पहले हो उसमें क्या करेंगे दोस्तों हैड लगा दिया जाएगा। अब बात करेंगे नंबर 7 की। व्हेन आई फाउंड द जॉब, जब मैं जॉब मिली, शी ऑलरेडी गॉट मैरिड, वो पहले ही शादी कर चुकी थी। तो जाहिर सी बात है जब मुझे जॉब मिली उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। 2 कामों में दोस्तों जो काम पहले होता है उसमें हमेशा क्या लगाते हैं हैड लगाते हैं। तो सेकंड फॉर्म कट जाएगी बच्चों और वहाँ पर बेटा ध्यान दो बच्चों, हाँ सेकंड फॉर्म बेटा कट जाएगी और यहाँ पर गॉट जो क्या हो जाएगा हैड गॉट मैरिड हो जाएगा। अब बात करें नंबर 8 की। आई विश आई हैव अ गुड कार। जब भी कोई इंसान किसी सेंटेंस में कुछ रखने की इमेजिनेशन करता है तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग नहीं करते बल्कि हैड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस बनेगा आई विश आई हैड अ कार, काश मेरे पास कार होती। तो रखने के अर्थ में दोस्तों क्या लगाएंगे हैड का प्रयोग किया जाएगा। चलिए है। अब बात करते हैं नंबर 9 की। इफ़ आई हैड अ कार आई शुड। बताइए इसमें गलती क्या होगी। देखिए किसी इंसान में जब भी किसी सेंटेंस में जब भी कोई व्यक्ति कुछ रखने की कल्पना करता है तो अगले सेंटेंस में शुड नहीं लगाते बल्कि दोस्तों क्या करते हैं अगले सेंटेंस में दोस्तों वुड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, वुड लगाया जाता है। तो बच्चों इस सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे शुड को काट देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे वुड लगा देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बेटा हैड आया हुआ है। तो जब भी इफ़ के साथ हैड आए तो अगले वाक्य में क्या लगा दिया जाएगा, अगले वाक्य में दोस्तों वहाँ पर हम लोग जो है शुड की जगह वुड लगा दिए जाएगा। क्योंकि वहाँ पर कल्पना है, कल्पना जहाँ होती है वहाँ पर क्या लगाते हैं वुड लगाते हैं। चलो ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारे लिए नया आज का सेशन और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन हमारा जो है मेरे पसंद आया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से वापस कर देता हूँ, ज़रा देखिए 1 मिनट रुक जाइए। थोड़ा सा आज समय कम था तो मैंने क्या किया वो मैंने जो है आपके सामने इसको प्रेजेंट कर दिया। नंबर 9 तक हो गया ना, नंबर 9 तक ही कर लो बस बहुत है आपके लिए। नंबर 10वें में कुछ नहीं करना है। नंबर 10वें वाले सेंटेंस में हैड रादर लगा हुआ है ना, हैड रादर साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये नियम मैं आपको बताऊँगा क्लास में, नहीं बताना है तो अभी पढ़ लीजिए। जब भी किसी सेंटेंस में बच्चों हैड रादर का प्रयोग करते हैं तो हैड रादर हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और लेफ्ट थर्ड फॉर्म किसकी, लीव की। तो हैड रादर की जगह क्या कर देंगे लीव कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा आज मेरा काम था जल्दी वाला, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम लोग के पास समय कम है तो भी हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिले। और ये तो आप बिल्कुल भूल ही मत जाइए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बहुत है। क्योंकि जब चीज़ें बेसिक लेवल पूछी जाती है ना वहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन पर हमारा ध्यान बार बार नहीं गया होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कल वाला सेशन जो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक थोड़ा सा लेंथी सेशन डाला हुआ था। 30 1 वर्ड थे हमारे पास में, बस बार बार पढ़ते रहिए, उनको रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के टर्न पे, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, गुड नाइट। और ये वीडियो पूरा आप देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और लोगों से सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिएगा। थैंक यू।